Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट पर। ये रेनफेड एग्रीकल्चर का 8th लेक्चर है। इससे पहले मैंने रेनफेड एग्रीकल्चर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने 3rd सेमेस्टर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है ड्रॉट। इस लेक्चर में हम ड्रॉट एंड ड्रॉट के टाइप्स, उसका क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। ये रेनफेड एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थ्योरी पर्पस से और प्रैक्टिकल पर्पस से दोनों से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम ड्रॉट का मीनिंग समझते हैं। ड्रॉट मीन्स सूखा और अकाल। इस पिक्चर में ड्रॉट कंडीशन को हम देख सकते हैं। यहाँ पर पानी की कमी की वजह से लैंड में क्रैक्स आ गए हैं और सूखा पड़ गया है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करती है, और इस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट एक कंडीशन है जिसमें क्रॉप्स स्ट्रेस और विल्टिंग होती है। मीन्स यहाँ पर क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता और पत्तियाँ भी वहाँ पर जल्दी से गिरने लगती है, और एनवायरनमेंट में काफ़ी ड्राइनेस होती है। ये कंडीशन स्कैंटी प्रेसिपिटेशन मीन्स कम बारिश की वजह से होता है। एग्रीकल्चर ड्राउट होने का मेन रीज़न है डेफिशिएंसी इन रेनफॉल, जब बारिश कम होती है। ड्रॉट की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, जिन्हें अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। फर्स्ट है द कंडीशन अंडर विच क्रॉप फेल्स टू मैच्योर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेन्स। मीन्स बारिश कम होने की वजह से लैंड को जब प्रॉपर रेनफॉल नहीं मिल पाती है, जब क्रॉप्स फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है द सिचुएशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन बाय क्रॉप प्लांट्स इन अ डिफाइंड एरिया एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल। ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है, मीन्स जब सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है उससे ज़्यादा वाटर की डिमांड ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के लिए ज़्यादा होती है। मीन्स जब ज़्यादा वाटर ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन हो जाएगा और क्रॉप प्लांट्स की जब ये डिमांड बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलते हैं। मीन्स सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, जितना मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है सॉइल को, उससे ज़्यादा क्रॉप प्लांट्स की डिमांड है कि उनको ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन करने के लिए उससे भी ज़्यादा वाटर चाहिए, और जब उनकी ये नीड फुलफिल नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलते हैं। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है ड्राई स्पेल्स की। ड्राई स्पेल्स एक ऐसी कंडीशन है और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर रेनी सीज़न के टाइम पे जब कंटिन्यूसली 15 दिन तक बारिश नहीं होती है, बिल्कुल भी रेन नहीं होती है, उस पीरियड को हम ड्राई स्पेल्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ड्रॉट की और भी डेफिनेशंस दी है। ड्रॉट is a period of inadequate or no rainfall over extended time creating soil moisture deficit and hydrological imbalance. So ड्रॉट एक पीरियड है, मीन्स जब इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, जब रेनफॉल
इनसफिशिएंट होती है और या फिर नो रेनफॉल होती है, बिल्कुल भी रेनफॉल या तो बहुत कम या फिर नहीं होने के जब चांसेस होते हैं, वो पीरियड को हम ड्रॉट बोलते हैं, जिसके अंदर सॉइल मॉइस्चर की कमी हो जाती है और सॉइल वाटर उसका हाइड्रोलॉजिकल भी इम्बैलेंस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर विच प्रोड्यूसेस वाटर डेफिसिट्स इन द प्लांट सफिशिएंट टू कॉज अ रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ। जब सॉइल में अवेलेबल मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो जाती है, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, उस पीरियड को हम ड्रॉट बोलते हैं। सो ये थी ड्रॉट की डेफिनेशंस। इसके बाद दो वर्ड्स हैं, दो टर्म्स होती हैं, एरिडिटी और ड्रॉट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है समझते हैं। फर्स्ट है एरिडिटी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एरिडिटी एक परमानेंट फीचर है, लेकिन ड्रॉट एक टेम्पररी फीचर है और एक टेम्पररी कंडीशन है। जब किसी एरिया में परमानेंट रेनफॉल बंद हो जाती है, जब वहाँ पे रेनफॉल के कोई चांसेस भी नहीं होते हैं, उस कंडीशन को हम एरिडिटी बोलते हैं और उस एरिया को एरिड रीजन बोलते हैं। जबकि ड्राउट एक टेम्पररी कंडीशन है जो कहीं भी हो सकता है। ये ह्यूमिड एरियाज, सेमी ह्यूमिड एरियाज कहीं पर भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड है फैक्टर। एरिड रीजन होने के और एरिडिटी होने के बहुत से रीजंस होते हैं। इसमें ओनली रेनफॉल ही नहीं होता, जबकि क्लाइमेट के सारे फीचर्स एरिड को अफेक्ट करते हैं, जबकि ड्राउट सिर्फ रेनफॉल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एरिडिटी क्लाइमेट की वजह से होता है। जब एनवायरनमेंट में ड्राइनेस होती है, जब क्लाइमेट ड्राई होता है, उसे एरिडिटी बोलते हैं। और ड्रॉट वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। जब वाटर अवेलेबिलिटी और सॉइल मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हम ड्रॉट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। इसमें हम ड्रॉट के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस किस बेसिस पर हम ड्रॉट को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। मीन्स वाटर कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, वाटर का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पर हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, सेकंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट, थर्ड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। फर्स्ट परमानेंट ड्रॉट, सेकंड सीजनल ड्रॉट, थर्ड कॉन्टीजेंट ड्रॉट। इसके बाद थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। फर्स्ट है सोइल ड्रॉट और सेकंड है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। अब हम इन सभी को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। जैसा कि हम जानते हैं, हर स्टेट में और हर एक रीजन में एक पर्टिकुलर रेंज में रेनफॉल होती है, जिसे नॉर्मल रेनफॉल बोला जाता है। लेकिन यदि कहीं वो रेनफॉल 75% से कम हो जाती है, तब उस कंडीशन को हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अकॉर्डिंग जब किसी एरिया में रेनफॉल नॉर्मल लेवल से 75% से कम होती है, तब उसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं और इसे भी हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जब नॉर्मल रेनफॉल 26 to 50% कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम मॉडरेट ड्रॉट बोलते हैं, और जब रेनफॉल 50% से भी ज़्यादा कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ड्रॉट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्लाइट ड्रॉट। स्लाइट ड्रॉट का मतलब होता है यहाँ पर रेनफॉल 11 to 26% से कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पर रेनफॉल 11 से 26 के बीच में कम हो जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप है मॉडरेट ड्रॉट। यहाँ पर रेनफॉल 26 to 50% तक कम हो जाती है। और थर्ड टाइप है सीवियर ड्राउट,
जहाँ पे रेनफॉल 50% से भी ज़्यादा कम हो जाती है। सो ये था मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। इसके बाद सेकंड टाइप है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जब किसी एरिया में रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिल पाता है और सॉइल मॉइस्चर की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोला जाता है। यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर कम प्रेजेंट होता है और ये क्रॉप ग्रोथ की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉप यील्ड में रिडक्शन हो जाता है, क्रॉप यील्ड की कमी हो जाती है और क्रॉप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल इनएडिक्वेट होती है, जब इनसफिशिएंट होती है, मेनली क्रॉप रीजन के टाइम पर, और ये क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से प्लांट्स में मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है और ये विल्टिंग को भी प्रमोट करता है। इसकी वजह से प्लांट्स सूखने लग जाते हैं और इनकी पत्तियां भी जल्दी गिर जाती हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट होने के बहुत से रीजंस होते हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन इनफ नहीं होता है, जब प्रेसिपिटेशन इनसफिशिएंट होता है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ सेकेंड कॉज है इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। थर्ड, लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून लेट आती है, मीन्स जब मॉनसून का सीज़न होता है उससे लेट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं। नाउ फोर्थ कॉज इज़ अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून जल्दी से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिफ्थ, लॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग मॉनसून। जब मॉनसून के टाइम पे लॉन्ग ड्राई स्पेल्स चलते हैं, मीन्स रेनी सीजन के टाइम पे जब 15 to 20 डेज़ का ड्राई स्पेल रहता है, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ सिक्स्थ कॉज है इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी। जब किसी फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर ड्रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ सेवेंथ इज इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन ऑफ क्लाइमेट। इसके बाद थर्ड टाइप है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वाटर रिसोर्सेज जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर, रिजर्वायर, लेक्स, वेल, रिवर्स, ये सभी ड्राई हो जाते हैं। मीन्स जिस भी रिसोर्सेज से हमें वाटर मिलता है वो सभी सूख जाते हैं और मेनली ग्राउंड वाटर टेबल कम हो जाता है और डिप्लीशन हो जाता है। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़, पावर जनरेशंस और ऐसे बहुत से सेक्टर्स है जिसमें वाटर्स का यूज़ होता है और वहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होने की वजह से इन इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है जब सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये वाटर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की डेफिनेशन दी है। A period during which stream flows are inadequate to supply established used under given water management system। जब स्ट्रीम्स में वाटर फ्लो कम हो जाता है और इनसफिशिएंट होता है, वो जब अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की फ्रिक्वेंसी कैसी है और कितना सीवियर हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है, ये इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि जो रिवर बेसिन्स हैं और जो रिजर्व बेसिन्स हैं, जो रिजर्वायर्स हैं, उनमें कितना वाटर डिप्लीट हुआ है और कितने वाटर की शॉर्टेज आई है। ये ड्रॉट मेनली इंडस्ट्रीज़ और पावर जनरेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि अपन जानते हैं हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट्स में लेक्स और रिवर के वाटर को यूज़ करके पावर जनरेट की जाती है। इसके बाद फोर्थ टाइप है सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड होता है।
जब सप्लाई इनफ नहीं होती है कि वो डिमांड को फुलफ़िल कर सके, तो उसको हम और उस सिचुएशन को हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट बोलते हैं। मीन्स अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ की जो डिमांड है उसके लिए प्रेसिपिटेशन इनसफिशिएंट है और सप्लाई कम है, जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट बोलते हैं। नाउ फिफ्थ टाइप है परमानेंट ड्रॉट। परमानेंट ड्रॉट डेजर्ट क्लाइमेट में होता है जहाँ पर स्पार्स वेजिटेशन पॉसिबल होती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ये ड्रॉट एरिड रीजन में मेनली मिलते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल इतनी कम होती है कि वो प्लांट्स की वाटर डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते। इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सिर्फ तभी पॉसिबल है तब प्लांट्स को प्रॉपर इरिगेशन मिले। इसके अलावा एरिड रीजन में सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को ही लगाया जाता है जिसमें कम वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम मेनली थॉर्नी श्रब्स को देख सकते हैं। कांटे वाली झाड़ियाँ, कैक्टस, ज़ेरोफाइट्स जैसे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। नाउ सिक्स्थ टाइप है सीजनल ड्रॉट। सीजनल ड्रॉट एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होते हैं जहाँ पर रेनी सीजन्स और ड्राई सीजन्स दोनों ही होते हैं। ये मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलते हैं। यहाँ पर हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसका ड्यूरेशन और प्लांटिंग करने की जो डेट्स मेनली रेनी सीजन में होती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सिर्फ रेनी सीजन में ही करना पॉसिबल है। इसके अलावा हम इरिगेशन से भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सीजनल ड्रॉट आने के चांसेस कभी भी हो सकते हैं, हर साल भी ये हो सकता है। जब भी कभी एटमॉस्फेरिक पैटर्न में चेंजेस होंगे तब सीजनल ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ सेवेंथ है कॉन्टीजेंट ड्राउट। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ड्राउट है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, जैसे कि यहाँ पर एबनॉर्मली फेलियर ऑफ रेनफॉल होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम पहले से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब ड्रॉट कंडीशन होने वाली है। ये ड्रॉट ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड एरियाज़ में होता है। यहाँ पर रेनफॉल एंड ड्रॉट कंडीशन दोनों ही इरेगुलर होती है और ये स्मॉल एरिया को ही अफेक्ट करता है। कॉन्टीजेंट ड्रॉट एग्रीकल्चर के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉट इनप्रेडिक्टेबल होता है। इसका कुछ पता नहीं होता कि ड्रॉट आने वाला है, जबकि कभी ड्रॉट कंडीशन उस समय में भी होती है तब क्रॉप ग्रोथ के लिए क्रिटिकल कंडीशन होती है। उस समय में क्रॉप यील्ड में हैवी रिडक्शन हो जाता है। नाउ एट्थ टाइप है सॉइल ड्रॉट। सॉइल ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है जब सॉइल मॉइस्चर डिप्लीट हो जाता है, जब सॉइल मॉइस्चर की कमी हो जाती है और ये पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट को फुलफिल नहीं कर पाता है। मींस प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन की डिमांड तो ज़्यादा होती है और सॉइल मॉइस्चर कम अवेलेबल होता है। उस कंडीशन को सॉइल ड्रॉट बोलते हैं। नाउ नाइन्थ टाइप है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट लो एयर ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। जब एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस प्रेजेंट होती है और जब एटमॉस्फेयर में हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं, जब गर्म हवाएं चलती है और मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, जब एनवायरनमेंट एकदम ड्राई होता है, उसे एटमॉस्फेरिक ड्रॉट बोलते हैं। और लो ह्यूमिडिटी और हॉट ड्राई विंड्स की वजह से प्लांट्स डेसिकेटेड हो जाता है। मीन्स प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाती है और प्लांट सूख जाता है। और ये कंडीशन तब भी होती है जब रेनफॉल कम होता है और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम प्रेजेंट होता है। जब एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म होता है और हाई टेम्परेचर होता है, जब ड्राई विंड्स चलती है और प्लांट सूखने लग जाता है और उस समय प्लांट्स को इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उस सिचुएशन को हम एटमॉस्फेरिक ड्रॉट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी दी हैं ड्रॉट से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट है इनविजिबल ड्रॉट। इनविजिबल ड्रॉट ह्यूमिड एरियाज़ में होता है। मीन्स
जब किसी एरिया में रेनफॉल होती है उस समय भी ये ड्रॉट हो सकता है। इनविजिबल ड्रॉट का मीनिंग है कि जब रेनफॉल इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस को फुलफिल नहीं कर पाती है और हम बोल सकते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट रेनफॉल से भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम इनविजिबल ड्रॉट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट वाटर डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है और वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से भी हो सकता है। मीन्स जब प्लांट्स के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, जब प्लांट्स को वाटर ज़्यादा मिल जाता है, तो उस कंडीशन में वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्लांट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उस कंडीशन को फिजियोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर वाटर अवेलेबल तो है बट प्लांट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है क्योंकि वाटर उसकी डिमांड से भी ज़्यादा है। नाउ ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी ड्रॉट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। Again, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.